अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जीएम जमाली। आप देख रहे हैं डिजिटल के सबसे बड़े चैनल न्यूज़ पाकिस्तान का प्रोग्राम ए टू जी। नाजरीन, बात यह है कि कुछ लोग कानून को अपने घर की लौंडी समझते हैं और उसके साथ सलूक भी वही करते हैं जो लौंडी के साथ किया जाता है। जैसे कानून न हो, मोम की नाक हो, जिसे जब चाहे जहाँ चाहे मोड़ दें। ऐसा कौन लोग करते हैं? वही लोग जिनके सीनों में करप्शन के सांप पल रहे होते हैं, जहनों में हराम की दौलत के नाक पल रहे होते हैं। ये करप्शन कौन करता है, क्यों करता है? कागज़ के नोटों पर मट्टी का इंसान अपना ईमान क्यों बेच देता है? ये एक मुसलसल बहस है जिस पर हम आगे चलकर बात करते रहेंगे। फ़िलहाल आज हम आपको सिंध के सबसे बड़े स्कैंडल के बारे में आगाह करने जा रहे हैं। एक ऐसा स्कैंडल जिसने सिंध हुकूमत की चोलें हिलाकर रख दी हैं। एक तरफ तो सिंध हुकूमत वफाकी हुकूमत से 120 अरब रुपए कम मिलने का शिकवा करती रहती है, तो दूसरी जानिब सिंध हुकूमत की नाक के नीचे से 125 अरब रुपए से ज़ायद की रकम निजी बैंकों को मुंतकिल कर दी गई है और किसी को कानो कान खबर ना हुई। 125 अरब, आप समझ रहे हैं ना कितनी बड़ी रकम का मामला है, जिसके बारे में वफाकी हुकूमत की निशानदही के बाद ही सिंध हुकूमत ने होश के नाखुन लिए, लेकिन ताहल निजी बैंकों से रकम वापस सिंध हुकूमत के अकाउंट 1 में वापस नहीं आ सकी। जी नाजरीन, सिंध के बड़े स्कैंडल की तफसीलात कुछ इस तरह हैं। वफाकी हुकूमत ने सिंध के महकमा ख़जाना को 30 जून 2017 तक मुख्तलिफ कमर्शल बैंकों में खोले गए 28,388 अकाउंट्स का मसला हल करने के लिए हुक्मनामा देते हुए कहा कि वो अपने अकाउंट्स के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल करें और बताए कि नेशनल बैंक के अलावा कैसे दूसरे बैंकों में पैसे रखे गए, जो सिंध हुकूमत की पॉलिसी के भी खिलाफ है। इसलिए महकमा ख़जाना को तमाम मालूमात दरकार है। मई 2018 को वज़ीर आला सिंध ने इजलास मुनक्किद किया जिसमें महकमा ख़जाना सिंध को स्टेट बैंक की पॉलिसी के तहत मसला 2 रोज़ में हल करने का हुक्म दिया। वफाकी हुकूमत ने सिंध के महकमा ख़जाना को हिदायत की कि वो अपने तमाम अकाउंट्स का पता लगाए जो उसकी हुदूद से बाहर खोले गए हैं। सेक्रेटरी ख़जाना बताएं क्यों अकाउंट्स कमर्शियल बैंकों में खोले गए। अगर कोई डिपार्टमेंट अकाउंट्स की वजह बताने में नाकाम हो तो सेक्रेटरी ख़जाना उस अकाउंट्स को बंद करके पैसे सिंध हुकूमत के स्टेट बैंक अकाउंट्स में जमा करवाए। अकाउंटेंट जनरल सिंध के मुताबिक स्टेट बैंक ने मज़ीद कहा कि अगर सिंध हुकूमत चाहे तो पैसे ख़ास मुद्दत के लिए रसीद लेकर सिंध हुकूमत के अकाउंट्स में रखवा ले। महकमा ख़जाना सिंध तमाम अकाउंट्स की मालूमात लेकर तमाम महकमों के अकाउंट्स ख़त्म करवाए। महकमा ख़जाना सिंध ने नामुकम्मल जवाबात की रिपोर्ट 7 मई 2018 को वज़ीर आला सिंध को पेश कर दी, जिसमें बताया गया कि 91 अरब रुपए से ज़ायद की रकम मुख्तलिफ महकमों ने गैर कानूनी तौर पर निजी बैंकों में रखवाई है। महकमा ख़जाना ने अपनी रिपोर्ट में मज़ीद बताया कि मुतअद्दिद डिपार्टमेंट ऐसे भी हैं जिनके पास 5 से 10 करोड़ रुपए खर्च करने का कोई जवाज़ तक मौजूद नहीं है। जबकि स्टेट बैंक ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि मुख्तलिफ महकमों और कमर्शियल बैंकों ने 28 अरब रुपए से ज़ायद की रकम सिंध हुकूमत के नॉन फूड अकाउंट में ट्रांसफ़र कर ली है। दूसरी जानिब महकमा फ़ाइनेंस हुकूमत पाकिस्तान ने सिंध हुकूमत के मुख्तलिफ कमर्शियल बैंकों में अकाउंट्स की मालूमात ज़ाहिर कर दी। ये अकाउंट्स की तफसील 1 अगस्त 2017 के एक लेटर में जारी की गई। सिंध हुकूमत ने स्टेट बैंक के साथ जो मालूमात शेयर की हैं, इसके मुताबिक 28,328 अकाउंट्स में 125 अरब रुपए से ज़ायद रकम रखी गई है। 31 अरब 96 करोड़ रुपए महकमा फाइनेंस ने फंड हाउस मैनेजमेंट के नाम पर रखा हुआ है, जो कि हुकूमती पॉलिसियों के मुताबिक है। जबकि 94 अरब रुपए से ज़ायद रकम मुख्तलिफ महकमों ने अपनी मर्जी से निजी बैंकों में रखी हुई है और इन गैर कानूनी अकाउंट्स को खुलवाने के लिए किसी भी किस्म की इजाज़त तक नहीं ली गई है। ये सारे अकाउंट्स सिंध हुकूमत की पॉलिसियों के ख़िलाफ़ हैं। किसी भी महकमे को सिर्फ नेशनल बैंक या सिंध बैंक में अकाउंट्स खुलवाने की मुकम्मल इजाज़त हासिल है। सिंध हुकूमत के तमाम डिपार्टमेंट किसी भी किस्म का जवाब देने में नाकाम रहे और इस मसले पर कोई एक्शन तक नहीं लिया गया। सिंध हुकूमत मुसलसल टाल मटोल से काम ले रही है। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट एक दूसरे की तरफ मामले को रेफ़र कर देते हैं।
वफाकी हुकूमत ने मौजूदा खरीदारियों के लिए तमाम डिपार्टमेंट को वार्निंग दी थी कि वो 3 दिन के अंदर तमाम अकाउंट्स ख़त्म करें जो कमर्शियल बैंकों में हैं। अगर ऐसा करना मुमकिन नहीं है तो फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट से इजाज़त हासिल की जाए। हुकूमत सिंध के साथ स्टेट बैंक ने जो मालूमात शेयर की हैं उसके मुताबिक महकमा तालीम ने 41 अरब रुपए, महकमा बल्दियात ने 22 अरब रुपए और महकमा मेहनत के शोबे सेसी ने 6 अरब रुपए से ज़ायद रकम मुख्तलिफ अकाउंट्स में रखवाई हुई है। जबकि गैर कानूनी तौर पर खोले गए अकाउंट्स में वज़ीर आला सेक्रेटरीट समेत दीगर 31 महकमों के अकाउंट्स शामिल हैं। वफाकी हुकूमत ने सिंध के वज़ीर ख़जाना को पाबंद किया कि तमाम रकम सिंध बैंक या नेशनल बैंक के फ्रेश अकाउंट्स में ट्रांसफ़र करवाएं और उसके लिए एक हुक्मनामा भी जारी करें। इन अकाउंट्स के मुतालिक जब मुख्तलिफ महकमों से सवाल किए गए तो वो तफसीलात बताने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे। 12 जून 2018 को सिंध सेक्रेटरीट के कमेटी रूम नंबर 1 में चीफ सेक्रेटरी सिंध की सदारत में एक इजलास भी मुनक्किद हुआ, जिसमें एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ख़जाना ने शुरका को जाली अकाउंट्स के बारे में तफसीलात से आगाह किया। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने इजलास में हिदायत की कि तमाम ज़िला हुकूमतें अपने अकाउंट्स में ट्रांसफ़र की गई रकम का पता लगाएं। तमाम महकमों के सरबराह 14 जून 2018 तक अकाउंट्स की तफसीलात दें या 19 जून तक अकाउंट्स की रकम सिंध हुकूमत के फ़ंड में ट्रांसफ़र कर दें और बाकायदा चालान के साथ, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। नाज़रीन, ये था सिंध की तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल। आज न्यूज़ पाकिस्तान ने एक और मेगा स्कैंडल के बारे में आपको आगाह किया है। इस स्कैंडल में कौन कौन लोग मुलविस हैं, निजी बैंकों में सरकारी पैसे रखवाने वालों ने क्या क्या फ़वाइद हासिल किए, ये अकाउंट्स किस किस ने खुलवाए, इसकी तहकीकात वज़ीर आला सिंध का काम है। अगर वज़ीर आला सिंध ने तहकीकात में ताख़ीर की तो शायद कुछ और तहकीकाती इदारों को अपना किरदार अदा करना होगा और उस वक्त शायद बहुत देर हो चुकी होगी। हराम माल की कमाई से अपने पेट भरने वालों के लिए मोहलत बहुत थोड़ी रह गई है। उनके लिए भी और उनके लिए भी जो इख्तियार रखते हैं ऐसे स्कैंडल्स की बीक कनी का, मगर बेख्तियार बने हुए हैं, मासूमियत से एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं और समझ रहे हैं ये दरिया भी उतर ही जाएगा, ये तूफ़ान भी थम ही जाएगा। देखते हैं क्या होता है। अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान GM जमाली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।